हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल चाल आप सभी के। सब आई होप सब मस्त बढ़िया होंगे। ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का जो पेपर है जो 2024 जनवरी में हुआ है या फिर 2023 दिसंबर वाला वो वाला, ठीक है, मतलब पिछले साल का 2024 दिसंबर वाला भी मेरे पास पेपर आ चुका है। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिए, तो उसको भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो पिछले साल का प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन किस प्रकार आया हुआ है उसको चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें से 10 क्वेश्चन है, 1 मार्कर। 10 क्वेश्चन मतलब बनाने हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि विलियम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ फिलोसॉफी ऑफ बिजनेस दिस स्टेटमेंट ऑफ। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन नंबर ए W.J. स्टैंटन, फिलिप कॉटलर और उसके बाद जॉन ई वेकफील्ड या फिर आर्थर पी फेल्टन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फिलिप कॉटलर। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो है फिलोसॉफी वो फिलिप कॉटलर ने ही दिया था। ओके। हिंदी में देख लीजिए, विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है, यह कथन है। ठीक है, फिलिप कॉटलर का। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स रिमेन्स। ठीक है, मार्केटिंग मीन्स मिक्स जो है वो कैसा रहता है? स्टैटिक है, अनसर्टेन है, सर्टेन है, चेंजिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, वो चेंजिंग है और वो बदलते रहते हैं। ठीक है, विपणन मिश्रण रहते हैं, स्थायी, अनिश्चित, निश्चित या बदलते, तो बदलते रहते हैं। मार्केटिंग मार्केट सेगमेंटेशन इज, मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो नेसेसरी है, अननेसेसरी है, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, नेसेसरी अननेसेसरी में से तो नेसेसरी है। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। ओके, हिंदी में देख लीजिए, बाजार विभक्तिकरण है, आवश्यक, अनावश्यक, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, तो ये आवश्यक। ठीक है, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन है? मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, फाइनेंशियल है, ऑल दिस। ठीक है, तो इसका आंसर जो गूगल में है वो मार्केटिंग है। ऑप्शन नंबर जो है वो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मार्केटिंग। ओके, उत्पाद अंतर अंतरलय मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है विपणन। ठीक है, मार्केटिंग ये आया है। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ है मैक्सिमम वाइड स्कोप। तो किसका मैक्सिमम वाइड स्कोप है? ब्रांड का, लेबलिंग का, पैकेजिंग का, ट्रेडमार्क का। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो पैकेजिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है पैकेजिंग का वाइड स्कोप है। ठीक है, और आंसर जो है एज पर मैं गूगल सर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड का, लेबलिंग का, पैकेजिंग। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है कि प्राइस इज अ मॉनेटरी समरी ऑफ ऑल द कंडीशंस विच गिव वैल्यू टू द प्रोडक्ट दिस स्टेटमेंट ऑफ। तो ऑप्शन में है वाल्टन हैमिल्टन, फिलिप कॉटलर, उसके बाद आर एस डेविडर और फिर विलियम जे स्टैंटन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, विलियम जे स्टैंटन। ओके, हिंदी में देख लो कि कीमत उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है जो एक उत्पाद को मूल्य प्रदान करता है, यह कथन है। तो विलियम जे स्टैंटन का। ओके, जो नेक्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है प्राइसिंग, मैनेजिंग फाइनेंस। ठीक है, और मैनेजिंग प्रोडक्शन, मैनेजिंग एक्टिविटीज, और ये जो प्राइसिंग है ये आपका करेक्ट आंसर है, नॉट द फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा वितरण वाहिकाओं का कार्य नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है मूल्य निर्धारित करना, ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये सिस्टम हेल्प्स इन। तो ये मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, मान लो यहाँ गुड्स बन रहे हैं तो यहाँ से मान लो यहाँ से कंजप्शन होना है, तो यहाँ से गुड्स यहाँ तक पहुँचाने में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करेगा। ठीक है, भौतिक वितरण प्रणाली सहायक है माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय। तो ये इसका आंसर अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है, आप लोग सर्च करिए और मिल जाए तो कमेंट भी करिए। ठीक है, डिटरमाइंड बाय ये किस हिसाब से पूछ रहा है? वेरियस फैक्टर, मतलब कि ये इसका पर पूछने का वो पीछे का लॉजिक। प्राइस पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय, तो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा भी हो सकता है या फिर इस पर
बाय कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर, ठीक है, अलग अलग फैक्टर को कंसिडर कर प्राइस पॉलिसी को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो वो तो आप लोग अगर आंसर मिले तो कमेंट कीजिए। 10 नंबर पे हिंदी में रहेगा मूल्य नीति डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बाद 10वां नंबर पे है मार्केट सेगमेंटेशन इज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है, ये आपका फॉल्स है, गलत है। बाजार व्यक्तिकरण उपभोक्ता के हित में नहीं है, तो बिल्कुल उपभोक्ता के हित में है, ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता के ही तो यहाँ पर जिसके पूरे उपभोक्ता है उसको अगर हेट्रोजीनियस है, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बेस्ड ऑन सम सिंपल या फिर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम मार्केट को सेगमेंट करने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ मेंटल थिंकिंग, तो ये बिल्कुल सही है, कंज्यूमर बिहेवियर जो है मेंटल थिंकिंग है, ठीक है। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से पहला है क्वेश्चन की व्हाट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, विपणन अवधारणा क्या है, ये सवाल है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मार्केटिंग एनवायरनमेंट सब क्या समझते हैं, विपणन पर्यावरण सब क्या समझते हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्ट इनोवेशन, उत्पाद नवाचार किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है मार्केटिंग के क्वेश्चन, आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर गूगल सर्च कीजिए, ठीक है, बुक की हेल्प लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फंक्शन क्या है, वो वितरण वाहिका के प्रमुख कार्य क्या है। व्हाट इज मीट बाय रिटेलिंग, रिटेलिंग फुटकर वितरण से आप क्या समझते हैं। और सेक्शन सी में, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वाई चेंज इज नेसेसरी इन मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में विपणन मिश्रण में परिवर्तन करना क्यों आवश्यक है। एक्सप्लेन द 3 कैरेक्टरिस्टिक कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार के कोई 3 विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस, ठीक है, वो बता देने हैं। नेक्स्ट व्हाट फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग गुड ब्रांड, गुड ब्रांड को सेलेक्ट करते समय किन किन हमें बातों का ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें। वाई व्हाट इज मीन्ट बाय प्राइस चेंज, प्राइस चेंज से आप क्या समझते हैं। एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, प्राइस चेंज के क्या कारण हो सकते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय होलसेलर, होलसेलर से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक होलसेलर, ठीक है, तो होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर से वो डायरेक्टली बल्क में सामान को खरीद लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो 10 मार्क की क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन डी व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स क्या है, जिसमें 4 एलिमेंट प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन का है मिक्सचर मार्केटिंग मिक्स है, ठीक है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। हिंदी में विपणन मिश्रण से आप क्या समझते हैं, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, क्राइटेरिया कौन कौन से यूज़ करा जा सकता है मार्केट को सेगमेंटिंग करने के लिए। बाजार विभक्तिकरण को समझाइए, बाजार विभक्तिकरण के लिए किन किन आधारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय प्राइसिंग, प्राइस और प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस से क्या या प्राइसिंग पॉलिसी क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, तो अलग अलग टाइप की प्राइसिंग पॉलिसी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, ठीक है, रिटेल को प्राइसिंग है, कॉम्पिटिटर्स बेस्ड प्राइसिंग, दुनिया भर के प्राइसिंग पॉलिसी की टेक्निक्स हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। और प्राइस क्या है कि जो कस्टमर पे करता है, ठीक है, टू परचेज द गुड या टू ऑब्टेन अ गुड, ठीक है, और सर्विस। मूल्य अथवा कीमत नीति से क्या आशय है, मूल्य नीति के प्रकारों को समझाइए हिंदी में। और एक क्वेश्चन इसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द यूटिलिटी। भौतिक वितरण से आप क्या समझते हैं, और व्यापारिक जगत में इसकी क्या उपयोगिता है समझाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा। ये मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिपीट में हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे, तो इन टॉपिक को जरूर एक बार स्टडी करिए, एग्जाम जाने से पहले क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और आपको अगर चाहिए 2024 जनवरी वाला, मतलब नहीं 2024 दिसंबर वाला, मतलब जो 2025 जनवरी का हुआ है उसका वाला, तो कमेंट करिए, आई विल प्रोवाइड, ठीक है। और अब एमकॉम फर्स्ट ईयर के जो प्राइवेट वाले हैं उनके लिए कुछ कुछ सब्जेक्ट का भी पेपर आ गया है मेरे पास, तो उसको भी अपलोड करी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, टिल देन थैंक यू।